subscribe my YouTube channel and press the bell icon. हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। मैं आज आपको बताऊंगी सिंधी रेसिपी जो कि बहुत ही फेमस है। यह मीठी रोटी के जैसी होती है। इसका टेक्सचर बिल्कुल अलग ही होता है। इसे हम नॉर्मली सावन के महीने में बनाते हैं या जब हम ठंडा खाते हैं और सिंधी फेस्टिवल थदड़ी पर खाते हैं। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं मीठी कोकी बनाने के लिए आपको सारे इंग्रेडिएंट्स दिखा देती हूँ। यहाँ पर मैंने लिया है 2 कप गेहूं का आटा, आधा चम्मच इलायची पाउडर, 1/4 कप तेल, मिठास के लिए चीनी आधा कप और गुड़ भी आधा कप यूज़ कर रही हूँ। इन दोनों को पानी में पिघला लेना है। तो मैंने यहाँ पर गुड़ और चीनी को 1 कटोरी पानी में पिघला कर रखा है। यहाँ पर सबसे पहले हम आटा लेंगे और उसमें इलायची का पाउडर डालेंगे और 1/4 कप जो हमने तेल लिया है ये हम धीरे धीरे करके डालेंगे जब तक कि आटा हमारा लड्डू की तरह ना बन जाए। मोयन डालने से रोटी बहुत ही नरम बनती है और 3-4 दिन रखने पर भी ख़राब नहीं होती है। अब जो हमने गुड़ भिगो कर रखा था इसे हम थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे और बहुत ही सख्त आटा गूँथना है, जिस तरह से पराठों का आटा गूँथते हैं। गुड़ का पानी एकदम से नहीं डालना है, इसे थोड़ा थोड़ा करके डालना है जिससे हमारा आटा नरम ना हो जाए। अब हमने आटा गूँथ लिया है। यह देखिए कितना सख्त आटा गूँधा है। यह हमारा आटा तैयार है। अब एक लोई लीजिए, इसे बेलन से बहुत हल्के हाथों से दबाते जाएं और प्रेस करके गोल घुमाते जाइए जिस तरह रोटी बनाते हैं। इस तरह से हम मोटी रोटी बेलकर तैयार करेंगे। यह रोटी आधा इंच मोटी रखनी है। अब हम इसे तवे पर डालेंगे और बिल्कुल लो फ्लेम पर पकाएंगे। इसको पकाने के लिए 7-8 मिनट लग जाते हैं। एक मिनट बाद इस रोटी को पलटा देंगे और थोड़ा सा तेल डालेंगे। और इसके फिर 1 मिनट बाद पलटाएंगे। यह रोटी हमें बिल्कुल लो फ्लेम पर पकानी है, हाई बिल्कुल नहीं करना है। अब दोस्तों देखो हमारी रोटी अच्छी तरह से पक गई है। अब इसे एक प्लेट में निकाल देंगे। अब ये बहुत गर्म है, इसे थोड़ा ठंडा होने के बाद खाइए। यह बहुत टेस्टी होती है। इसे आप पालक, आलू, भिंडी, मक्खन, अचार, रायते आदि के साथ खा सकते हैं। फ्रेंड्स, सिंधी कोकी बहुत ही अच्छी और बहुत ही टेस्टी बनती है। इसे आप ज़रूर ट्राई कीजिए और अपने फ्रेंड्स रिलेटिव्स के साथ ज़रूर शेयर करें।